हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 6 भक्ति सूफी परंपराएं। चैप्टर का क्या नाम है? भक्ति सूफी परंपराएं। इसका पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है जो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं, पहले पाठ परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पिछले दिन, यानी कि कल हमने पढ़ा था इसके बारे में कि हमारे भारत में सबसे पहले 6ठी शताब्दी में दो परंपराएं शुरू हुई थी, जिनका नाम था, याद रखेंगे, जो धर्म शुरू हुई थी, एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये हमारे उत्तर भारत में थी। कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर भारत में। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो भगवान बुद्ध ने किया था। और जैन धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो महावीर। ऐसे वो 24वें तीर्थंकर थे, उनसे पहले और सारे लोग थे, लेकिन जैन धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा तेजी से कब हुआ? जब भगवान महावीर जब आए, उनके तीर्थंकर बने, यानी तीर्थंकर का मतलब हुआ शिक्षक, तब हुआ। लेकिन दक्षिण भारत में ना ये चीज नहीं चल रही थी। दक्षिण भारत में इनकी मान्यता उतनी नहीं थी और लोग उसको उतना नहीं मान रहे थे। वहां पर इनकी आलोचना की जाती। दक्षिण भारत में ना बौद्ध और जैन की आलोचना की जाती थी। वहां पर मैंने उनका ना कोई राजकीय संरक्षण था, ना किसी तरह का कोई। दक्षिण भारत जैसे केरला है, उधर तमिलनाडु है, इन सारे राज्यों में बौद्ध और जैन की कोई ज्यादा मान्यताएं नहीं थी। ठीक उसी समय, यानी कि जिधर इधर हम लोगों को कौन फैल रहा था? बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार हो रहा था। ठीक उसी तरह उसी समय में, यानी उसके असमकक्ष आसपास समझिए कि दक्षिण भारत में एक गुरु थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने इसी धर्म को सुधारने के लिए, खास करके हिंदू धर्म में जो गड़बड़ियां थी, इनको सुधारने के लिए एक धर्म चालू किया था, जिनका नाम रखा था अलवार और नैनार। हमने बताया था अलवार जो विष्णु के उपासक थे और नैनार जो शिव के उपासक थे। इनकी उपासना वहां शुरू हुई थी। बाद में बहुत सारे लोग उनमें जुड़ गए, उनके फॉलोअर हो गए। और खास करके क्या हुआ कि उस समय ना अलवार और नैनार की जब ज्यादा प्रसिद्धि हुई, तो राजा लोग अपने संरक्षण, मतलब अपने वोट के लिए, समझिए अपनी मान्यताओं के लिए, उनको संरक्षण देने लगा दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में राजकीय संरक्षण था अलवार और नैनार को, और उत्तर भारत में भी इनका संरक्षण था। किनका? बौद्ध और जैन का। लेकिन उतना संरक्षण नहीं था। तो दक्षिण भारत में ना खास करके बौद्ध और जैन की लोग आलोचना करते थे। आलोचना का मतलब शिकायत करते थे। बाद में भी हुआ था कुछ गड़बड़ियां, क्योंकि बाद में बौद्ध में भी और जैन में भी क्या हुआ था, बंटवारा हो जाने के कारण, कुछ गड़बड़ी आने के कारण लोग इनकी आलोचना ज्यादा करने लगे थे। धीरे धीरे ये धर्म थोड़ा सा कम गया था। लेकिन दक्षिण भारत में जो थे, शंकराचार्य के बाद बहुत सारे लोग उनमें आए जो अलवार और नैनार में थे, वो काफी प्रसिद्ध हुए वहां पर दक्षिण भारत में। चलिए, हमको पढ़ना था, जब दक्षिण भारत में ये चल रहा था, तो उसके बाद हमारे उत्तर भारत में एक व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत से अलवार और नैनार को ले आए। कहाँ? उत्तर भारत में, जिनका नाम था रामानंद। और उनके बहुत सारे फॉलोअर, माने उनके जो शिष्य थे, जिनमें एक शिष्य कबीर जी थे। कबीर जी ने भी इनका खूब प्रचार प्रसार किया। यानी कि जो हिंदू धर्म में जो मान्यताएं थी, प्रथा थी, सबका गलत बता करके कबीर जी ने और धर्म को आगे बढ़ाया। और ये निर्गुण भक्ति करते थे। निर्गुण का मतलब कि भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, वो कहते थे। उनका मानना था कि उन्होंने किताब में लिखी है, कहते हैं कि अगर भगवान की पूजा करने, अगर पत्थर की पूजा करने से, यदि पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिल जाए, तो चलो हम क्या पूजा करते हैं? पहाड़ की पूजा करते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले। क्या कहते हैं? पाथर पूजे हरि मिले, देख तो लो मैं पूजू पहाड़, याते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। यानी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए, तो चलो हम पहाड़ ही पूजा कर लेते हैं। पहाड़ की पूजा तो पूरा सचमुच में भगवान ही आ जाएंगे। माने ऐसा कबीर जी लोगों को समझाते थे। यानी कहने का अर्थ है, हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा थी ना, इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। कहते हैं ये पत्थर किस काम का है? केवल चक्की पीस करके अनाज खाने लायक है, बाकी पूजा वूजा करने लायक नहीं है। चलिए, जो भी था, लेकिन फिर भी लोग मूर्तियों की पूजा करते थे और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। चलिए, जो भी था, आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा पीछे जो हम लोग कल पढ़े थे, उसमें से कुछ पार्ट छूट गया था, उनमें पढ़ते हैं। पिछला पार्ट तो हम लोग पढ़ गए कि हम लोग क्या पढ़े थे, अलवार और नैनार के बारे में पढ़े थे। और इनमें हम लोग पढ़ेंगे आर वीर शैव परंपरा। वीर शैव परंपरा यानी कि 1106 से लेकर के 1168 ईस्वी के बीच, 1106 से 1168 के बीच एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था, याद रखेंगे, उनका क्या नाम था? वासवन्ना। क्या नाम था उनका? वासवन्ना। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। याद रखें, 1106 से, मानिए उनका समझिए जन्म हुआ, 1168 तक एक धर्म चलाया, जिनका नाम था वासवन्ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ये परिवार के कौन थे? तो जाति में थे ब्राह्मण।
जाति में क्या थे, ब्राह्मण थे। लेकिन उस समय क्या होता था, ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा पद था, लेकिन ब्राह्मणीय व्यवस्था से, यानी कि ब्राह्मण के बीच में जो गड़बड़ियां थी, इससे वो देख करके रुष्ट होते थे। इनको बड़ा सम्मान मिलता था, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण थे तब ब्राह्मण को तो खूब मान सम्मान मिलता था, लेकिन ये अपने मान सम्मान से ही दुखी होते थे कि समाज में लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और हम लोगों को ऊंचा दृष्टि से देखा जाता है। यानी कहते हैं कि मानवता ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये मानते थे कौन, वासवन्ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को छोड़ करके बाद में जैन धर्म में चले गए। हिंदू धर्म को छोड़ करके किस में चले गए, जैन धर्म में चले गए। फिर भी इनको उनसे भी मान्यता ना मिली तो मन प्रसन्न नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, क्योंकि जैन में भी कुछ गड़बड़ी आ गई। तब बाद में उन्होंने एक अपना धर्म चलाया जिनका नाम रखा वीरशैव परंपरा। ठीक है, यानी याद रखेंगे, वासवन्ना कहाँ के थे, कर्नाटक के। किस धर्म के थे, तो हिंदू धर्म के थे, ब्राह्मण जाति के थे। ब्राह्मण को ऊंचा पर सम्मान था, लेकिन इनको ये जो भेदभाव का समाज जो था ना, इससे इनका मन नहीं लगा। इनको मन नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, ये जैन धर्म में चले गए। फिर जैन धर्म में जब देखा कि इनमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये उसको भी छोड़ करके और एक अपनी परंपरा चलाए जिनका नाम रखा वीरशैव परंपरा। याद रखेंगे, पूछा जाता है परीक्षा में कि वीरशैव परंपरा का शुरुआत किसने किया, तो वासवन्ना। कहाँ के थे, कर्नाटक के। कब शुरू की, 1106 से 1168। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। वीरशैव का क्या मतलब होता है, वीरशैव का मतलब होता है वीर शैव। वीर का मतलब वीर, जो पहलवान ताकतवर हो, जो जिसके पास पूरा ज्ञान हो, बुद्धि हो। और शैव का मतलब जो शिव, यानी शिव की जो उपासना करने वाले थे, जो भगवान शिव को मानते थे, उनको कहा जाता था वीर शैव। पूजा शिव की ही होती थी। देखिए, हमने पढ़ा अभी नैनार, नैनार में किसकी पूजा होती थी, शिव की ही पूजा होती थी। लेकिन ये एक अलग, नैनार से अलग होकर के एक परंपरा निकाला जिनका नाम रखा वीरशैव। ठीक है ना, इनका मानना था कि जो भगवान है ना, यानी शिव, शिव की जो उपासना करने वाले होते हैं लोग, वो क्या होते हैं, वीर होते हैं। इसीलिए उनका नाम रखा उन्होंने वीरशैव परंपरा। इनमें कुछ देखिए, हिंदू धर्म से कुछ अलग था, इसीलिए इन्होंने आगे रखा। क्या देखिए, उन्होंने क्या किया है, वासवन्ना को जो मानते थे कि लिंगायत संप्रदाय कहते हैं, माने उनके बात को, जो वासवन्ना को मानते थे, यानी वीर संप्रदाय के लोग जो थे, उनको क्या कहा जाता है, लिंगायत संप्रदाय। यानी कि जो वासवन्ना धर्म चलाया, कौन धर्म चलाया, तो उनका नाम था वीरशैव धर्म। उन्होंने जो मानने वाले लोग थे उसको क्या कहा गया है, लिंगायत संप्रदाय कहा गया है। और शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, क्योंकि वो लिंग की रूप में पूजा करते हैं, जैसे हम लोग अभी अभी करते हैं, अभी भी वही करते हैं। शिव की पूजा मूर्ति में कम और लिंग में ज्यादा होती है। चले जाएंगे आप देवघर, झारखंड में, वहां पर भगवान शिव की लिंग है। नहीं, ठीक है, आप चले जाएंगे और जैसे कोई भी शिव मंदिर में जाइए तो वहां पर भगवान की प्रतिमा, मूर्तियां नहीं है, जट्टा वाला चांद वाला नहीं मूर्तियां मिलेगी, बहुत कम मिलती है, फोटो में आपको मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर जो मंदिरें हैं भगवान की, वो क्या है, लिंग है। तो लिंग की पूजा करते हैं वहां पर, तो इसीलिए उनको कहा जाता है कौन, लिंगायत संप्रदाय, क्योंकि वह भगवान की किसकी पूजा करते हैं, लिंग की। उनकी खासियत क्या होती थी, वो लोग की खासियत, तो उस संप्रदाय के जितने लोग थे एक ताबीज की तरह बनवाते। ताबीज का मतलब समझिए, चांदी का, जिनकी जैसे होता था, खास करके ज्यादा चांदी का ही बनता था, चांदी की ताबीज बनाते थे। उसमें भगवान शिव के जो लिंग होते थे, लिंग का मतलब जो उनकी मूर्तियां छोटी सी, उनको उसमें डाल करके ताबीज बना करके गर्दन में पहन करके चलते थे। वो देखने के बाद पता चल जाता था कि इस किस संप्रदाय के लोग हैं, लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं, अर्थात ये वीरशैव परंपरा को मानते हैं, ऐसा माना जाता था वो। ठीक है, वो ताबीज बना करके उसमें भर के पहनते थे। इस भक्ति के नायक वासवन्ना खुद ब्राह्मण थे, यानी अभी हमने क्या बताया कि इस भक्ति को जो शुरुआत किया वो क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन इस ब्राह्मणीय व्यवस्था से वह काफी क्षुब्ध थे, दुखी थे, और उन्होंने ऐसा शुरू किया। इस भक्ति के नायक, चलते आगे, इस संप्रदाय के लोग शिव की पूजा करते थे। ठीक है, यानी मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे। कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो हमने पढ़ा है ना, उनका विरोध करते थे, लेकिन मूर्ति के बदले में उनकी लिंग की पूजा करते थे, और वे हिंदू से अलग थे। माने कहते थे कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू से अलग है। हिंदू की जो मान्यताएं होती थी, उनकी जो परंपरा था, रीति रिवाज था, उनको वो नहीं मानते थे, और वे मंदिर नहीं जाते थे। हम लोग जैसे मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाने से आत्मा की शांति मिलती है, लेकिन उनका मानना था, किनका, जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे, जो क्या नाम थे, वासवन्ना को मानते थे, वो लोग जो है ना मंदिर नहीं जाते थे, और वह हिंदू नहीं कहते थे, कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं। देखिए, अब हिंदू नहीं है अर्थात ब्राह्मण परिवार के, ब्राह्मणीय व्यवस्था का वो पुरजोर विरोध करते थे। खास करके जैसे हम लोगों में होता है कि जब मृत्यु होती है तो हम लोगों के पुनर्जन्म की परंपरा शुरू होती है, कि पुनर्जन्म परंपरा होता है, लोग इसके बाद जन्म लेंगे, इसके बाद इस तरह का धर्म चलेगा, नहीं चलेगा, लोग ऐसा मानता है। तो ये लोग कहते थे, यानी कि जो वीरशैव परंपरा के लोग हैं, वो कहते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है,
व्यक्ति मरता है, लोग मरता है ना, तो सीधे किस में चले जाते हैं, शिव में समा जाते हैं, भगवान में समा जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। ठीक है ना। तो हम लोग जो जलाते हैं, दफनाते हैं, तो ना हम जलाते थे ना दफनाते, वो लोग ऐसे जलाते नहीं थे, वो लोग दफनाते थे। दफनाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मिट्टी को खोद करके कब्र बना करके कब्र में रख देते थे। यानी वो लोग ना हिंदू की तरह लाश को यानी शव को जलाते नहीं थे। ऐसा मानना था कि पुनर्जन्म अब नहीं होता है। वो किसमें मरा लोग तो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, वे कहाँ चले गए, शिव में समा गए, ऐसा उनकी मानना थी। वे लोग पूजा पाठ, ब्राह्मणीय व्यवस्था, दाह संस्कार इत्यादि का खूब विरोध करते थे। माने वो लोग पूजा पाठ का भी विरोध करते थे। और साथ ही साथ ये जो विधवा विवाह था ना, ऐसे धर्म में लिखा हुआ था। जब ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार कहता है कि विधवा की दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। जो विधवा लड़कियां होती थी, जिनके पति मर जाते हैं, उनको दोबारा शादी नहीं किया जा सकता है। लेकिन खास करके इस धर्म के लोग, किस धर्म के, वीर शैव धर्म के, वीर शैव धर्म के जो लोग थे, संप्रदाय के जो लोग थे, उन्होंने विधवा विवाह को क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि नहीं, विधवा विवाह की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इनका मानना था कि लोग दोबारा जन्म नहीं लेते हुए मृत्यु के बाद शिव में समा जाते हैं। शिव जलने के बदले दफनाने का काम शुरू कर दिया। इस समाज के लोगों का मानना था कि हिंदू धर्म कैसी धर्म है, यानी क्या, देखिए अब ये हिंदू धर्म का कैसे विरोध करते थे, सुनिए। माने वीर शैव धर्म के लोग, परंपरा के जो लोग थे, वो कैसे शिव मतलब हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तब याद रहेगा। इस लोग का मानना था कि हिंदू धर्म में कैसा धर्म है, कैसी गलत प्रथाएं लोग मान रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं कि जो लोग जिंदा हैं उनकी मान्यता नहीं करते हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो जीव जिंदा है, उनकी मान्यता नहीं करते हैं। और उनको जो है क्या करते हैं, मान्यता नहीं देते हैं। उनको जो प्रसाद चढ़ना चाहिए, उनको भोजन मिलना चाहिए, उनको नहीं देते हैं। और जो मृत है, जो भोजन नहीं कर सकता, प्रसाद नहीं खा सकता, उनको क्या करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण में देते हैं कि अगर जिंदा सांप मिल जाए, उसको दूध दीजिए पिएगा, उसको प्रसाद दीजिए खाएगा, लेकिन हम उसको नहीं खिलाते हैं, उसको कहते हैं मारो मारो मारो, नहीं कहते हैं। लेकिन वही जब मंदिर जाते हैं और वही पत्थर का सांप मिल जाए, नहीं पत्थर का कोई पशु मिल जाए, तो हम उनकी पूजा करते हैं कि वाह भगवान जी है। गजब परंपरा है भाई। नहीं, यानी ये कौन कहते थे, वीर शैव परंपरा के लोग कहते थे कि मूर्ति प्रसाद नहीं खा सकता, लेकिन हम उन्हें कहते हैं खाओ खाओ। और मंदिर में पत्थर सांप को प्रसाद चढ़ाते हैं और जिंदा सांप को देखते ही मारते हैं। ये वीर परंपरा के लोग कहते थे। देखिए ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की जब प्रचार करेंगे, अपनी धर्म के प्रचार करेंगे, तो दूसरा का कुछ ना कुछ शिकायत तो करेंगे ही, नहीं करेंगे। तो वीर शैव वाले ऐसे कर रहे थे और अभी भी ऐसी परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। चलिए ये तो हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण भारत में, यानी कर्नाटक में 1106 से 1168 में वासवन्ना नामक व्यक्ति ने एक परंपरा चलाई जिसका नाम रखा वीर शैव परंपराएं। और उनमें शिव की पूजा की जाती थी, शिव को लिंग के रूप में पूजा की जाती थी, इसीलिए उसको लिंगायत संप्रदाय कहा गया। ठीक है, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदू धर्म जो थी, जैसे हमने देखा था पहले हमारे जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म में स्त्रियों की आगमन नहीं था, स्त्री नहीं आए। बाद में एक जो महावीर भगवान बुद्ध के ही उनकी मासी लगती थी, उन्होंने उनमें पदार्पण किया और उसके बाद जो है धीरे धीरे स्त्रियां भी बौद्ध धर्म में आने लगी। लेकिन अलवार और नैनार जो थे, अलवार और नैनार में स्त्री भक्ति शुरू हो गई है। ध्यान देंगे, स्त्री भक्ति यानी कि स्त्रियों ने भी उसमें क्या किया, आगमन शुरू कर दिया। स्त्री उसमें रहती थी, यानी वो भी भक्ति करती थी। और उनके प्रमुख, याद रखेंगे पूछता है परीक्षा में, पूछेगा कि अलवार और नैनार के प्रमुख स्त्री भक्तों का क्या नाम था। तो याद रखेंगे अलवार और नैनार में स्त्री भक्तों में याद रखिएगा, सबसे पहले अलवार में एक व्यक्ति स्त्री हैं जिनका नाम है अंडाल। क्या नाम है, अंडाल। ये भगवान विष्णु के उपासक है। और ये कहती है कि हम भगवान विष्णु के क्या है, प्रेमिका हैं। और प्रेम के रूप में जो गाया गया गीत था, उन्होंने छंद के रूप में व्यक्त किया है। यानी कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के बहुत बड़ी भक्त थी। भक्त का मतलब समझिए प्रेमिका, प्रेम करती थी भगवान से। और वो जो गीत गाती थी, वो गीत छंद के रूप में भगवान को प्रेम के रूप में गाती थी। और ये बहुत बड़ी मतलब भक्त थी उनका। जैसे हमारे उत्तर भारत में आइए तो जैसे कृष्ण विष्णु का ही रूप है। कृष्ण किनके रूप है, विष्णु का। उनकी एक बहुत बड़ी भक्तिन है जिनका नाम है मीरा। आपने पढ़ा होगा मीरा के बारे में, उत्तर भारत की थी, एक राजा की बेटी थी, राजा के घर में शादी हुई थी। लेकिन वह कृष्ण भक्ति के कारण क्या होती है, अपनी घर को छोड़ देती है। और ऐसे उनकी शादी कृष्ण से नहीं होती है, मीरा की शादी कृष्ण से नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन वह भक्त के रूप में जानी जाती है, बहुत बड़ी, भगवान से बहुत प्रेम करती थी और वो अपने पति के रूप में उनको चाहती थी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनकी शादी उनसे नहीं होती है। ठीक उसी तरह से
अंडाल भी भगवान विष्णु की पूजा करती थी, उनसे प्रेम करती थी, समझिए उनसे शादी करने की वो योजना बना रखी थी, लेकिन भगवान उनसे प्राप्त नहीं होता है, उनकी शादी नहीं होती है। इसीलिए अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। एक तो मीरा है जो सीधा मीरा कहाँ है, उत्तर भारत में है, नहीं, और इनका मिलना जुलना किससे हो रहा है, उत्तर भारत की मीरा से, इसीलिए इनको कहा जाता है अंडाल को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की मीरा कौन, अंडाल को, ठीक है ना। जैसे अब सुनते होंगे कि हमारे उत्तर भारत में एक नदी है गंगा नदी, काफी पवित्र, काफी प्रसिद्ध है, काफी लोग उसको मानते हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत में एक नदी है गोदावरी, गोदावरी नदी, उसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वहां पर उनको प्रसिद्धि मिली है, ठीक है ना। उसी तरह से दक्षिण की मीरा किसको कहा गया, अंडाल को कहा गया, ठीक है। चलिए, ये तो किस धर्म के थी, अलवार में यानी विष्णु में। अब भगवान शिव के चलते हैं नैनार में। नैनार में एक लड़की थी जिनका नाम था क्राइकल अम्मा रियर, क्राइकल अम्मा रियर, एक लड़की का नाम है, जो बहुत ही भगवान शिव की उपासना की थी। यानी समझिए कि भगवान को अपना पति के रूप में, माने भगवान को प्राप्त करने के लिए समझिए कि उन्होंने कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या, और उनकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी उनकी गीतें सब कहाँ रखा गया है, उन्हीं अलवार के जो ग्रंथ हैं, अलवार के ग्रंथ में उनकी रचना को सुरक्षित रखा गया है। यानी कुल मिलाकर के यूं समझिए कि दो महिलाएं, यानी अलवार में कौन, क्राइकल अम्मारियर और सॉरी अलवार में अंडाल, और नैनार में कौन, क्राइकल अमारियर, ये दो स्त्री महिला। ये तो प्रसिद्ध वाली की बात हमने किया, बहुत सारे स्त्री महिलाएं थी जिनका अभी नाम इसमें नहीं आया है, लेकिन इस याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में फैले हुए जितने भी क्या थे, धर्म थे, उनकी बात कर रहे थे। लेकिन इन्हीं में से एक और धर्म चलता है जिनका नाम है मलेच्छ। मलेच्छ ऐसे नाम से सुनने से पता चलता है, मलेच्छ का मतलब होता है घिरना। मलेच्छ का मतलब क्या होता है, घिरना। और समझिए ऐसे ही समाज में, यानी कि जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, उनमें कुछ ऐसे समाज के लोग थे जिनको बहुत घृणा की दृष्टि से देखा। अब क्या किया कि वहां के संप्रदाय के लोग जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, वो अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चले गए, अपनी जगह को, अपने घर द्वार गांव को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा करके बस गए, और बस करके और उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, यानी समाज का जो नियम था, उस सब नियम का मानना, उल्लंघन करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया कि हम इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाए, मलेच्छ कहलाए। याद रखेंगे, पूछता है परीक्षा में कि मलेच्छ कौन, तो याद रखेंगे जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, ब्राह्मण के नियम का अनुसार जो चलना था, समाज के इस नियमों को उन्होंने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया कि हम इस नियम को नहीं मानते हैं, तो वह क्या कहलाया, मलेच्छ कहलाया। कोई दिक्कत, तो ये था हमारे अभी तक आपने पढ़ा हिंदू धर्म में जो गड़बड़ियां थी। हिंदू में क्या गड़बड़ी थी, तो स्त्री प्रथा थी, दास प्रथा था, सती प्रथा था, और कौन कौन सी प्रथाएं थी, जातिवाद था। इन सब के कारण काफी भेदभाव हो रहा था, और इन भेदभाव को खत्म करने के लिए जैसे उत्तर भारत में जैन और बौद्ध आए, उसी तरह से दक्षिण भारत में आए कौन, अलवार, नैनार और वीरशैव परंपरा। कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या होता है सो देखिए, अब चलते हैं हमारे भारत में सूफी का आगमन। सूफी क्या होता है तो हम कल भी बताए थे, सूफी का मतलब होता है साफा। जहां मोहम्मद पैगंबर रहते थे, उनके बगल में एक चबूतरा था जो साफ रहता था, जिसका अर्थ होता है सूफी। नहीं, सांप को ही क्या कहा गया, सूफी, और उनके द्वारा चलाए गए धर्म को क्या कहा गया, सूफी कहा गया। लेकिन बाद में इसी का नाम ना इस्लाम हो जाता है, याद रखेंगे। बाद में सूफी धर्म को ही क्या किस में बदल दे गया, इस्लाम में। क्या होता है सुनिएगा थोड़ा सा, 712 ईस्वी से पहले, यानी पहली बार हमारे भारत पर, अभी तक हम लोग हिंदू थे, भारत में केवल किसका आगमन था, हिंदुओं का, हिंदू धर्म चल रहा था। हाँ, हिंदू में गड़बड़ी थी, लेकिन हिंदू धर्म में ही लोग अपना अपना धर्म सुधारने के लिए बौद्ध, जैन, अलवार, नैनार और बहुत सारे धर्म चलवाए। लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहली बार भारत आया, ठीक है। जब वो आया, उनके साथ बहुत सारे लोग जो इस्लाम धर्म के लोग थे, इस्लाम क्या समझिए, सूफी धर्म के लोग थे, वो भारत आ गए। कब आए, 712 में। इसके बाद 712 के बाद लगातार अफगान, अरब, इराक, ऐसे लोग, मुगल, तुर्क, ये सारे लोग आक्रमण भारत पर करने लगे, ठीक है ना। और भारत पर जब आक्रमण किए, तो वो सारे लोग जब भारत पर आक्रमण किए, तो साथ साथ में बहुत सारे सूफी लोग भी आए, यानी कि धर्म प्रचारक, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग। ये तो राजा थे, ये लूटने के लिए आए थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये लोग तो लूटने के लिए आए थे, धर्म प्रचार के लिए थोड़ी आए थे। लेकिन देखिए क्या होता है, जब ये आए भारत में, भारत को लूटा, उसी समय सूफी वाले आए।
धर्म प्रचार के लिए, जो सूफी मत के विचार के लोग थे वो आए। अब क्या करते हैं सो देखिए, भारत में उस समय हिंदू धर्म में बहुत गड़बड़ी थी। हिंदू धर्म में क्या थी? बहुत गड़बड़ी थी। हिंदू धर्म में भेदभाव होता था। तो सूफी वाले ने एक अपना तरीका अपनाया कि हम अपना धर्म को कैसे प्रचार करें, हम अपनी धर्म को कैसे प्रचार करें। तो उन्होंने क्या किया, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो क्या किया कि पहले तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम भाईचारा की बात किया कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तुम अगर हमारे धर्म में आ जाते हो, सूफी धर्म को मान लेते हो, तो तुमको बराबर का सम्मान मिलेगा। ये हिंदू में जो भेदभाव है ये नहीं मिलेगा। तो लोग किसकी तरफ आकर्षित हो गए? सूफी की तरफ आकर्षित हो गए। बहुत सारे हिंदू सूफी बनने लगे। क्लियर? जब बनने लगे तो उस समय, क्योंकि भारत पर आक्रमण किसका हुआ? मुसलमानों का। यानी अरब देश के लोग, अफगान के लोग, मुगल के लोग, तुर्क के लोग, पारस के लोग, ऐसे लोग आक्रमण किए। और ये जो थे ये सारे कौन थे? मुसलमान लोग थे। लेकिन मुसलमान इनको नहीं कहा गया है, इस्लाम कहा गया। क्या कहा गया है? इस्लाम। ठीक है ना? जब ये आए तो इसमें कुछ आक्रमणकारी थे, अत्याचारी क्रूर थे, राजा थे। माने जो राजा आए ना, उनमें कुछ राजा क्रूर थे, अत्याचारी थे। वो क्या करते थे? हिंदुओं को खूब मारते पीटते थे, माने बहुत कड़ी सजा दे देते थे, बहुत कठिनाइयां उनको देती थी। इसलिए इसलिए लोग देखे कि भाई इस धर्म में कठिनाइयां हैं, तो वो चले गए सूफी में। सूफी लोग क्या कहते थे कि हम हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानते हैं, हमारा एक अलग धर्म है, आप इसमें आ जाइए, अच्छे सुरक्षित रहिएगा। स्वाभाविक सी बात है, जहां सुरक्षा मिल रही थी, मान सम्मान मिल रहा था, वहां लोग जाएंगे। तो वो क्या किया कि बहुत सारे हिंदू लोग किस में चले गए? सूफी मत में चले गए। कुछ मुसलमान जो थे, इस्लाम, वो भी चले गए किसमें? सूफी में चले गए। अब क्या होता है सो देखिए। अब राजा देखा कि हमारा धर्म जो है ना, यानी इस्लाम भी उतना नहीं चल रहा है। यानी कि राजा ने देखा कि भाई लोगों को अगर आकर्षित करना है, लोगों को अपनी तरफ लेना है, तो क्या करना होगा? हमको सूफी को ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अभी पिछली बार आपने क्या पढ़ा कि अलवार और नैनार की परंपराएं जब बढ़ी, तो दक्षिण भारत के राजा, जो चोल वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा थे, अलवार और नैनार को सुरक्षा दिया, वहाँ के संतों को सुरक्षा दिया, वहाँ उनके हिसाब से चलाए गए जो तीर्थ स्थल से उसका मंदिर बनवाया, तीर्थ स्थल बनवाया, नहीं बनवाया, ताकि वहाँ के लोग हमको माने। ठीक इसी तरह से उत्तर भारत में जो ये राजा सब आए, कौन? जो इस्लामिक राजा थे, इस्लाम वाले राजा, वो देखे कि सूफी का प्रचार बढ़ता जा रहा है, लोग सूफी को ज्यादा मान रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सूफी को ही अपना लें। और जब सूफी को अपनाया जाएगा तो वो लोग फिर हमारे धर्म के हिसाब से चलने लगेंगे। तो ये राजा भी, कौन? जो विदेशी राजा आक्रमण किया, अरब वाले, अफगान वाले, सब किस में चले गए? सूफी में चले गए, सूफी मत को मानने लगे। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होता है। सूफी लोग को मानता था कि अल्लाह पैगंबर के साहब के इंसान है। यानी सूफी लोग जो थे वो भी एक इस्लाम में था, लेकिन वे कहते थे कि अल्लाह जो है वो पैगंबर इंसान के कामिल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की जा सकती है, इनका अनुसरण कीजिए। मैंने क्या है, उनका कहना था कि हमारे जो अल्लाह हैं, अल्लाह उनका एक रसूल है। रसूल का मतलब हुआ, समझिए एक तरह से उनके अनुचर, उनका शिष्य है, जिनका नाम है मोहम्मद पैगंबर साहब। उनका क्या नाम था? मोहम्मद पैगंबर साहब। वो कहाँ हैं? तो वो मक्का में थे। तो कहते हैं कि उन्होंने कोई गलतियां नहीं की, किसी तरह का उनमें कोई भेदभाव नहीं है, और उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण का मतलब कि उनके बनाए गए जो नियम हैं उनको हमें मानना चाहिए। सूफी धर्म तेजी से फैलने के कारण हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करता था। देखिए सूफी मत क्यों फैला है यहाँ तेजी से? इसलिए क्योंकि यहाँ पर न वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। और जब हिंदू मुस्लिम की एकता की बात होती थी तो उन लोगों को लगता था कि चलो बराबर का बात है, तो हम लोग इसी में रहते हैं, इसलिए वो अब इस फैला। मुस्लिम शासक के शरीयत, देखिए मुस्लिम शासक क्या कहते थे कि जो शरिया होता है, शरिया के नियम के अनुसार हमें कानून शासन करनी चाहिए। शरिया का मतलब हुआ अत्याचार, समझिए एक तरह से उसके नियम के हिसाब से कानून चलाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर देखा कि सूफी मत का विकास तेजी से हो रहा है, हिंदू धर्म ज्यादा है, इस्लाम कम है, तो उनकी ये शरिया नियम नहीं चला। समझिए इस्लाम वाले आए, कौन? विदेशी शासक, अरब वाले, अफगान वाले, जो भी था वो आया ना, तो नियम किस नियम से चलाना चाहता था? शरिया के नियम से। शरिया क्या? तो इस्लाम धर्म का एक नियम, किताब, कानून, इस नियम से कानून चलाना चाहता था। लेकिन भारत तो हिंदुओं का देश था, हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, यहाँ पर ईसाइयों की संख्या ज्यादा थी, यहूदियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस्लाम की संख्या उस समय हमारे देश में, जिस समय वो आए थे तब की बात, कम था। तो इसलिए उनका शरिया नियम नहीं चला। जब नहीं चला तो वो लोग किस में चले गए? सूफी में चले गए। वो लोग कहाँ चले गए? फिर से सूफी में चले गए कि भाई सूफी से ही हमारा धर्म का प्रचार किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं।
सूफी में बंटवारा। अब क्या होता है, सूफी में तो चले गए, लेकिन सूफी में भी आगे जाकर के क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। देखिए सूफी मत के दो विचार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं सरिया जो चलता है उसके हिसाब से बेसरिया और बासरिया। सूफी मत के विचार वाले भी कितने हो जाते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, तो एक बेसरिया और एक वासरिया। अब देखिए बेसरिया कौन होते हैं, जो सूफी सरिया को मानते थे, यानी जो सूफी लोग सरिया के नियमों को मानते थे, यानी इस्लाम धर्म के जो कानून था, उन नियम था, उनको जो मानते थे, वो कहलाए वासरिया। क्या कहलाए, वासरिया। जो सूफी मत को मानते थे, सरिया के नियम को मानते थे, वो बासरिया कहलाए। ये शेख से जुड़े रहते। शेख क्या है, तो आप जानते हैं अरब के लोग जो है ना शेख कहलाते थे, तो शेख से जुड़े रहते थे। और ये सर मुड़वा करके, यानी इन लोगों के जो संत थे, कौन, वासरिया के जो प्रचारक थे, वह अपना सिर मुड़वा करके थेगरी लगे कपड़ा पहनते थे और लोगों को दीक्षित करते थे। दीक्षित का मतलब है कि आप आ गए उसमें, तो आपको उपदेश देते थे। उपदेश कि आपको इस नियम को पालन करना होगा, इसके साथ रहना होगा, ऐसा नियम कानून करना होगा। सरिया का नियम का पालन करवाते थे कौन, वासरिया। सरिया के नियम का पालन कौन करवाते थे, वासरिया। और वो कैसे रहते थे, तो अपना सर मुड़वा लेते थे, थेगरी कपड़ा पहनते थे और लोगों को उपदेश देने का काम करते थे। यानी कि जो धर्म प्रचारक लोग थे, सब नहीं, जो धर्म को प्रचार करते थे, जिसको आप पंडित कह सकते हैं अपने हिसाब से। हिंदू में पंडित, सूफी में सरिया, वासरिया। चलिए एक दूसरा था बेसरिया। वे क्या करते थे, बेसरिया, वासरिया तो हो गया, बेसरिया जो थे वो सरिया के नियम को नहीं मानते थे। उस सरिया का जो नियम था ना उसको नहीं मानते थे, और वे कहते थे कि वे फकीर की तरह जिंदगी जीते थे। फकीर का मतलब क्या, भिक्षावर्जन करना, इधर उधर जाना, भोजन ग्रहण करना, ये उनकी जिंदगी थी। यानी कहने का अर्थ है कि जो सरिया के नियम को मानते थे वो क्या कहलाए, बासरिया, जो नहीं मानते थे वो बेसरिया। अब देखिए कि अगर आप मान लीजिए सूफी संत मान गए, जैसे अभी हमने क्या पढ़ाया आपको, जैसे अभी हमने क्या पढ़ाया कि जो वासरिया थे, वासरिया वो लोगों को उपदेश देते थे। तो उपदेश क्या देते थे, क्या कहते थे उनको, तो कहते थे कि देखो अगर तुम मेरे सूफी धर्म को मानते हो, मेरे सूफी धर्म को मानते हो, तो तुम्हें ये 5 स्तंभ पूरा करना होगा। यानी 5 कानून, 5 नियम जो इस धर्म के हैं वो मानना होगा। तो क्या क्या धर्म है भाई, तो नंबर 1 वे कहते थे कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा, तुम्हें ये मानना पड़ेगा अल्लाह ही मात्र एक ईश्वर है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप सूफी में आ जाते हैं तो बाकी किसी धर्म के जो ईश्वर हैं, भगवान हैं जिसे आप मानते हैं, वो नहीं मानना होगा। यानी हिंदू के लोग उसमें जाते थे, तो हिंदू का भगवान कौन, शिव थे, विष्णु थे, नहीं हनुमान थे, जो भी थे। तो कहते हैं कि अब आपको उनको मानने की जरूरत नहीं है, आपको क्या मानना है, केवल भगवान है तो कौन है, वो अल्लाह है, ईश्वर है। ठीक है, ये पहला नियम कि आप केवल अल्लाह को मानेंगे, बाकी कोई भगवान को नहीं मानेंगे। दूसरा कहते हैं अल्लाह का ही एक पैगंबर है। पैगंबर का मतलब है कि भगवान यानी अल्लाह ने अपने उपदेश के प्रचार के लिए एक व्यक्ति को भेजा है, जिनका नाम है मोहम्मद साहब। वो क्या है, अल्लाह के पैगंबर है। तो अर्थात उनके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बासरिया क्या कहते थे, बासरिया क्या कहते थे कि अगर आप सूफी मत को मानते हैं, सूफी धर्म में आ गए हैं आप, तो आपको 5 स्तंभ पूरा करना पड़ेगा। पहला स्तंभ क्या, पहला स्तंभ पूछता है परीक्षा में, याद रखेंगे सूफी मत के मानने वाले के 5 स्तंभ। तो कौन कौन, तो नंबर 1 आपसे पूछेगा कि वो अल्लाह के क्या हैं, सर्वशक्तिमान है, अल्लाह ही भगवान है, उनके अलावे कोई भगवान नहीं है, ऐसा आपको मानना होगा। और उनके द्वारा भेजे गए जो अनुचर है, यानी कि उनका जो शिष्य है, कौन, मोहम्मद साहब पैगंबर, उनके बनाए गए नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो का मतलब क्या, मानना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं आपको रोजा रखनी होगी, यानी कि महीना का एक बार जो रमजान का महीना होता है इस्लाम में, ठीक है ना, वो रोजा रखते हैं, और वो 29 दिन का जो रोजा होता है वो आपको रखना होगा। यानी कि आप अगर इस सूफी मत में आते हैं तो आपको कितना दिन, 29 दिन का रोजा जो होता है, रोजा समझ रहे हैं ना, जैसे अपने लोग देखे होंगे इस्लाम धर्म में कि सुबह सुबह उठते हैं, तो उसके बाद यानी किरण उगने के बाद वो कुछ खाते पीते नहीं है, और जब शाम होती है तब वो अपना अंजल ग्रहण करते हैं। ऐसे रोजा ये कितने दिन चलती है, तो 29 दिनों तक चलती है। तीसरा ये आपको रखना पड़ेगा। तीसरा है कि आपको खैरात बांटनी होगी। खैरात का मतलब है कि आपके पास जितनी, ध्यान देंगे, आपके पास जितनी संपत्ति है उसका एक हिस्सा का मतलब आप अपनी संपत्ति का कुछ अंश हमेशा निकालिए, उसको रखिए, और रखने के बाद जब ईद का दिन आता है, यानी ईदगाह जब होती है, जब जाते हैं लोग, तो
आप क्या करेंगे, उस पैसे को जो जमा आपने किया है, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा वो जो जमा किए हैं वो दान में दीजिए। किसको? तो जो बेसहारा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को दान में आप दें। यानी कि कहने का अर्थ है कि हिंदू धर्म में समझिए तो दान जो हम लोग करते हैं, दान वहां पर देने के लिए एक नियम बना दिया गया कि आपको हर साल यानी इतना दान देनी होगी, और वो भी कितना? तो अपनी संपत्ति के हिस्सा के बराबर। अब ऐसा नहीं कि आपके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति है और आप जकात निकालते हैं 10 रुपया, ये नहीं है। अब हम लोग हिंदू धर्म में है ना, अरबपति करोड़पति है, उसके यहाँ दान में जाइए लेने के लिए तो वो 25 रुपया देगा, 10 रुपया देगा, और जो गरीब आदमी उसके जाइए तो 200-500 दे देता है ना। क्या ये अलग सी बातें मैटर हो जाती है। लेकिन वहां पर नियम क्या कर दिया मोहम्मद साहब ने कि सूफी मत के जो विचार के लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको खैरात भी निकालनी है, लेकिन एक नियम के हिसाब से, यानी कि आपके पास जो संपत्ति है उसके हिसाब से खैरात निकालनी है। चलिए, यानी कि संपत्ति के हिसाब, मान ली कोई गरीब आदमी है तो कम निकालेगा, उससे जो ज्यादा अमीर है तो ज्यादा निकालेगा, और जो सबसे ज्यादा है, ज्यादा अमीर है, वो ज्यादा निकालेगा। सीधी सी बात। क्या आगे है? दिन में आपको 5 बार नमाज रखनी होगी। 5 बार नमाज रखनी नहीं होगी, पढ़नी होगी, सॉरी। तो क्या उसे दिन में कितनी बार? 5 बार नमाज पढ़ना होगा, और साथ ही साथ उन्हें हज करना चाहिए। मैंने कहने का अर्थ है कि आपको ना अपने जीवन में कम से कम 1 बार हज करना चाहिए। हज क्या है तो याद रखेंगे, मक्का मदीना में, मक्का मदीना आप पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि मक्का मदीना क्या है और कैसे मक्का अलग है, मदीना अलग है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो मोहम्मद साहब का ना एक दाढ़ी रखी हुई है मक्का में, उनकी एक दाढ़ी रखी हुई है वहाँ की मस्जिदों में। उसी दाढ़ी को देखने के लिए भारत से भी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ जाते हैं। उसको कहते हैं हम लोग हज। क्या कहते हैं हम लोग? हज। इसका भी नियम है कि आप कर्ज का पैसा लेकर के आप हज करने नहीं जाएंगे। कर्ज का पैसा मतलब कि बकाया चोटी सूद पर आप ले लिए है तो नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप किसी का पैसा बकाया रखे हुए हैं, किसी का बकाया पैसा रखे हुए हैं, तो खास करके आप हज के लिए नहीं जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका हमारा पैसा आपके यहाँ 100 रुपया 500 रुपया अगर आपके यहाँ बाकी है और आप नहीं दिए हैं और हज के लिए गए हुए हैं, हज जा रहे हैं, तो आपका हज सफल नहीं होगा। ये नियम था। खास करके आप देखेंगे अपने यहाँ नहीं होता है, या देखे भी होंगे या नहीं देखे होंगे, कहीं कहीं होता भी है कि खास करके मुस्लिम लोग अगर मरते हैं, कोई ईमानदार रहता है तो वो आपसे पता लगाएगा कि फलाना फलाना जगह वो बैठता था, कहीं उसका कोई बकाया कया तो नहीं है, और वो बकाया आकर के खुद ब खुद चुकता करेगा। ऐसे लोग होते हैं। यानी कहने का अर्थ है, कुछ ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग यानी कि जो उस धर्म को मानते हैं वो खास करके बकाया नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि उसकी चुकता कर दी जाए, तभी उनका हज सफल होता था। तो ऐसे 5 नियम कौन थे याद रखेंगे? सूफी धर्म को मानने वाले लोग, जो लोग थे, जो हिंदू धर्म से कहाँ जाते थे, सूफी में जाते थे, उनको ये 5 नियम पालन करना पड़ता था। कौन कौन? कौन का नियम? पहला कि अल्लाह को ईश्वर मानना है, दूसरा दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, चौथा रोजा रखना है, जकात निकालनी है, और हज के लिए जाना है। आगे चलेंगे, उलमा कौन था? देखिए, उलमा का मतलब इस्लाम धर्म के ज्ञाता। अब देखिए अभी क्या होता है कि जो राजा थे, राजा राजा देखता है कि बहुत सारे लोग ना इस्लाम की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो ये सोचे कि किसको लाया जाए, तो उनको नजर पड़ा किस पर? उलमा पर। उलमा कौन होता था? तो उलमा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आलिम। आलिम का मतलब नियम कानून। आलिम का मतलब क्या समझिए? नियम कानून, ज्ञाता। आलिम का मतलब क्या समझिए? उलमा का मतलब ज्ञाता, बहुत बहुत जानकार वाला व्यक्ति। ठीक है ना? जो इस्लाम धर्म को खूब जानते थे, उनके बारे में अच्छी जानकारियां रखते थे, उनको कहा गया उलमा। कोई आपसे परीक्षा में पूछेगा उलमा किसे कहते हैं, आप क्या लिखेंगे? जो इस्लाम धर्म के अच्छे जानकार थे, इस्लाम धर्म की जो अच्छे जानकारी रखते थे, जिनको समझाने का तरीका अच्छा था, ऐसे लोगों को कहा गया उलमा। देखिए, हमको समझाने के लिए कहिएगा, हमको अगर जानकारी नहीं, हम क्या समझा पाएंगे? लेकिन हम समझ रहे हैं कि अगर पाठ आप हमारा समझ रहे हैं, कई दिनों से आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और जब पाठ पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन की ओर जाते होंगे तो आपको क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आता होगा कि नहीं, ये सब तो पढ़े थे हम लोग पाठ में, क्वेश्चन खुद ब खुद याद आता होगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे पाठ को समझाने का तरीका हमारा एक अलग है, पाठ समझाने का तरीका हमारा अलग है, ठीक उसी तरह से देखिए इस्लाम धर्म को समझाने के लिए राजा, कौन? जो राजा, अरबी राजा थे, उन लोग ने एक व्यक्ति चुना जिनका नाम था क्या? उलमा। इस्लाम धर्म को प्रचार के लिए, समझाने के लिए, कि जो लोग नहीं समझ रहे उसको कैसे समझाया जाए, तो किसको बुलाया गया? उलमा को। समझिए कि उलमा को चुना गया। उलमा क्या करते थे? इस्लाम की शिक्षा देते थे। यानी जो सूफी था वही बाद में किस में बदल गया? किस में बदल गया?
इस्लाम में। अब चलेंगे आगे मेरे भाई, आगे क्या है, भारत में इस्लाम का विकास, यानी कि भारत में जब मुसलमानों का आगमन हुआ तो कैसे हुआ, सुनेंगे थोड़ा सा। भारत में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला किया। सबसे पहले 712 में हमने पढ़ा, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ हमला किया था, सिंध पर, और उसे जीत करके खलीफा राज्य, खलीफा का मतलब होता है किसमें, राजा का, मैंने जो तुर्की का राजा समझिए, तुर्की के राजा को क्या कहा जाता था, खलीफा, मैंने खलीफा के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया किसको, सिंध को। किसको, सिंध को, सिंध को किसने जीता, तब मोहम्मद बिन कासिम, कब, 712 में। इसके बाद देखिए, इसके बाद यानी कि पहली बार मोहम्मद बिन कासिम तो एक रास्ता हुआ, उसके बाद भारत में अफगान वाले आए, तुर्क वाले आए, अरब वाले आए, सब भारत पर आक्रमण किए और लगातार करते रहे। सब राजा आते गए और सब धर्म प्रचार करते गए। अंत में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। अभी तक आए थे, वो आते थे, जीत कर चले जाते थे, लूट कर ले जाते थे। आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा, मोहम्मद कासिम का नाम सुना होगा, ठीक है ना, ये किसका क्या नाम है उसका, बहुत सारे लोग, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब क्या किए, अरे भारत आए, लूटे, लड़े, जीते, और जीत करके यहां से धन संपत्ति जितना हो सका उतना ले गए। तो यानी कहने का अर्थ है वो भारत पर शासन करने नहीं आए थे, केवल लूटने आए थे। हाँ, इस बीच में बहुत सारे धर्म प्रचारक लोग आ गए, धर्म प्रचार करने लगे, लेकिन उनका काम मेन था लूटना, बाकी भारत से कुछ नहीं था। लेकिन 1206 में कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में इस्लाम का प्रचार जोर से हो गया, उसके बाद इस्लाम का प्रचार जोरों से हुआ। देखिए, इस्लाम धर्म में उलमा के मार्गदर्शक कहा गया, यानी कि उलमा जो थी, वही अभी पीछे आपने पढ़ा, जो उलमा क्या करती थी, जो इस्लाम का प्रचार करती थी। भाई मार्गदर्शक कौन है, उलमा ही है, वही ज्ञान दे सकता है लोगों को, इसलिए उलमा को रखा गया। इनकी जानकारी इस्लाम शासक के मानता था कि मुसलमान को अधिक सुधारने का काम कर सकता है, यानी कि जो मुसलमान है उनको अगर इस्लाम की जानकारी रखनी है तो किनको लाना होगा, उलमा को, और उलमा ही बता सकती है। चलिए, तो आपने क्या समझा कि भारत में किसका आगमन हुआ, इस्लाम का। कैसे, तो 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे अफगान वाले, अरब वाले, पारस वाले सब लोग आक्रमण किए भारत पर, और सब मुसलमान थे, इस्लाम थे, सब आए, उनका मेन उद्देश्य था लूटना, लूट करके ले गए। लेकिन उनके साथ साथ कुछ धर्म प्रचारक आए और भारत में इस्लाम का प्रचार शुरू कर दिया। कोई डाउट, चलिए आगे चलते हैं। भारत में एक जिम्मी क्या है, जिम्मी, देखिए अब तक भारत में, ध्यान देंगे, याद रखिएगा, अब तक भारत पर किसका अधिकार हो गया, इस्लाम का अधिकार हो गया। भारत में हिंदू राजा कम हो गए, सब मुसलमान राजा हो गए, चाहे वो बंगाल हो, अवध हो, ठीक है ना, बिहार हो, दिल्ली हो, कहीं भी किसका शासन चलता था, मुसलमानों का, इस्लामों का शासन चलता था। वो बाहर से आते थे, जीत करके अपने लोगों को यहाँ रख देते थे, अपने लोगों को रख देते थे और यहाँ से वापस चले जाते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब भारत में कुछ लोग थे, कौन, जो ईसाई धर्म के थे, कुछ यहूदी थे। उन्होंने देखा कि भाई हिंदू में धर्म प्रचार हुआ, अलवार नैनार निकला, भारत में इस्लाम आया तो सूफी निकला, हम लोगों का कौनो धर्म नहीं, किसका, ईसाई लोगों का, किसका, ईसाई लोगों को, और उनके बाद यहूदी वाले का, कहा हमरा कोई नहीं, तो उन्होंने एक धर्म निकाला जिनका नाम रखा जिम्मी। याद रखेंगे क्या नाम रखा उन्होंने, जिम्मी रखा। ठीक है, क्या रखा, ईसाई और यहूदियों ने अपने एक धर्म का नाम रखा जिम्मी, और इसके माध्यम से समझिए कि वो काम करने लगे। लेकिन उस समय किसका शासन था भाई, मुसलमानों का। तो वो धर्म का संरक्षण दिया, धर्म का संरक्षण दिया, लेकिन उनको कहा गया कि भाई धर्म का संरक्षण तो देंगे, लेकिन बदले में तो हमें तो कुछ चाहिए ना, और क्या दीजिएगा हमें, तो कर, कौन सा कर, जजिया कर। उनको कहा गया जजिया कर लगेगा। ठीक है, और इनमें हिंदू भी शामिल थे। देखिए पहले जब आए थे सूफी वाले, तो वो तो हिंदू और मुस्लिम को मानते थे, लेकिन यही जब इस्लाम में परिवर्तित हो गया, तब हिंदू पर भी कर लग गया कि आप अगर कोई तीर्थ स्थल जाते हैं, तीर्थ यात्रा में हैं, तो आपको कर देना पड़ेगा। उसका नाम रखा गया जजिया कर। कौन कौन देते थे, ईसाई देते थे, यहूदी वाले देते थे, और मुसलमानों को जजिया कर नहीं लगता था, लगता था किसको, हिंदुओं को लगता था।
ठीक है, किसने लगाया था? याद रखिएगा, रजिया सुल्ताना। किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का समझिए एक तरह से नतनी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी, नाम नहीं है, जो भी था, रजिया सुल्ताना ने रखी थी। ठीक है, उनका क्या रिश्ता है वो बाद में हम लोग फरियाएंगे। फिलहाल समझिए कि रजिया सुल्ताना जब हमारी भारत की पहली महिला शासिका थी, उसी समय ये धर्म चालू किया गया, कर चालू किया, जिसका नाम रखा गया जजिया कर। लेकिन देखिए, फिर भी मुस्लिम शासक एक जैसे नहीं थे। सब मुस्लिम शासक एक जैसा नहीं था। कुछ शासक मुसलमान जो थे वो अलग थे, बिल्कुल भिन्न थे। माने कुछ तो कट्टर मुसलमान थे, माने इस्लाम को खूब मानते थे, सरिया के नियम को पालन करना पड़ता था। अगर जो लोग सरिया के नियम का पालन नहीं करते थे, समझिए उनको फांसी की सजा होती थी। अगर छोटी सी गलती करता था, फिर भी फांसी की सजा। किसके अनुसार? जो सरिया के नियम को नहीं मानते थे। अर्थात उस समय ना बहुत सारे हिंदू डर करके किस में चले गए थे? इस्लाम में चले गए थे। बहुत सारे हिंदू देखा कि भाई अब तो इसमें छोटी सी गलती होती है, सीधा फांसी होता है। और खास करके जो सरिया का नियम का पालन करता है, यानी इस्लाम के नियम में जो है, उसको कोई सजा नहीं होती है, बिल्कुल फ्री है। तो बहुत सारे हिंदू ना उस समय क्या बन गए? मुसलमान। और खास करके दुर्भाग्य की बात, हमारे भारत में अभी बहुत सारे जो इस्लाम है ना, वो पहले हिंदू ही थे, वही डर से क्या बन गए थे? लेकिन देखिए, सब राजा एक जैसा थोड़ी होता है, सबका हृदय एक जैसा थोड़ी होता है। इस्लाम में भी कुछ लोग राजा थे जिन्होंने ऐसे नहीं थे, यानी क्रूर नहीं थे, निर्दयी नहीं थे, सरिया के नियम का पालन करने के लिए लोगों को बाध्य नहीं करते थे। जिनको मानना था मानते थे, जिनको नहीं मानता था नहीं मानते थे। और वे हिंदुओं को और जैन को, ईसाई को, जो भी थे, उनको एकदम पूरा अधिकार दिया, बराबर का अधिकार दिया कि आप आराम से रह सकते हैं। और उनके लिए देखिए क्या करते थे? खुद जाते थे, खुद जाकर के लोगों को समझाते थे कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, कर देने की जरूरत नहीं है। यानी जो कर लिया जा रहा था ना, जजिया कर, उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि आपको कर देने की जरूरत नहीं है। उनके जो संत थे उनको रक्षा किया गया, उनकी जो भगवान थी, उनकी जो मंदिरें थी, उनको बनवाया गया। ठीक है ना? बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिनमें आप याद रखेंगे अकबर ऐसे राजा थे। ठीक है ना? अकबर ने जजिया कर खत्म कर दिया। शुरू किसने किया? रजिया सुल्ताना। खत्म किसने किया? राजा अकबर। अकबर की रानी 3 थी, याद होंगे ना? एक मेरियन थी जो ईसाई जाति थी, जो ये क्या नाम है उनका, जोधा, जोधाबाई, वो हिंदू कन्या थी, है ना? यानी कहने का अर्थ है कि उनके राज दरबार में आपने अकबर का नाम सुना होगा, बिरबल का नाम सुना होगा, सॉरी बिरबल, तानसेन, ये सब क्या थे? हिंदू ब्राह्मण थे। यानी बड़े बड़े ऊंचे पद पर उन्होंने अधिकार दिया था, मंत्री महामंत्री पद में दिया था। कौन? अकबर। अकबर के शासनकाल में। यानी कहने का अर्थ है कि हिंदू को ये बहुत मानते थे, ईसाई को बहुत मानते थे, जैन को इस बहुत मानते थे। और अपने शासनकाल में बहुत सारे हिंदू और ईसाइयों के गिरजाघर मंदिर का निर्माण करवाया। कौन? ये मुसलमान शासक। सब एक जैसे नहीं थे, माने कुछ लोग अलग भी थे, कर को खत्म कर दिया था। अब चलते हैं कुरान की बात, देखते हैं कि इस्लाम का एक धर्म है, किताब है, धर्म ग्रंथ, जिनका नाम कुरान। जैसे हिंदुओं में रामायण है, याद रखेंगे, हिंदुओं में ग्रंथ का नाम क्या है? रामायण है। उसी तरह से इस्लाम में धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? कुरान। कुरान इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और इसमें लगभग 114 अध्याय है। याद रखिएगा कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और इसके नियम के अनुसार, यानी जो इसमें है उसके नियम के अनुसार आगे का काम चलेगा, यानी इस्लाम को मानना पड़ेगा इनमें जो नियम है कुरान में। और ये बाद में आकर के इस्लाम वाले भी दो हो गए। जैसे आपने पीछे देखा सूफी वाले दो हो गए, बासरिया और बेसरिया नहीं हो गए। इसी तरह से ये इस्लाम भी दो भागों में बढ़ गया। कौन? सिया और सुन्नी। ठीक है, और दोनों दो भाषा का प्रचार करते थे, दो अलग अलग भाषा का प्रचार करते थे, दोनों अलग अलग मान्यताएं हो गई। यानी समझिए भारत में ये जो दो थे, दो हो गए। कौन? एक सिया और एक सुन्नी। चलिए इस्लाम का समुदाय, यानी देखिए आपने सुना अभी तक कि अरब वाले आए तो अरबी कहलाए, नहीं, अफगान वाले अफगानी कहलाए, इसी तरह से पारस के लोग आए तो पारसी कहलाए, तुर्की से लोग आए तो तुर्क कहलाए, नहीं कहलाए। आखिर भारत में मुसलमान था क्या? मुसलमान शब्द आया कहाँ से? नहीं, तो हमारे इतिहासकार क्या कहते हैं? देखिए हमारे इतिहासकार क्या कहते हैं कि आप 17 से लेकर के 15वीं शताब्दी तक जाइए, 14वीं शताब्दी तक जाइए और कहीं भी ग्रंथ को निकालिए, किसी ग्रंथ में मुसलमान नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि आप 6ठी से लेकर के ले जाइए 15वीं तक, 7वीं से लेकर के 15वीं तक, कोई भी इतिहास का ग्रंथ निकालिए और उसमें कहीं भी मुसलमानों का नाम नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है।
तो फिर ये मुसलमान शब्द आया कहाँ से? ये भारत में आई थी, लेकिन चलते हैं कि कहते हैं, उनका क्या कहना है कि जो लोग जहाँ जन्म लिए, जिस जगह पर जन्म लिए, जगह के नाम से इन इस्लामों को पुकारा जाने लगा। और जैसे देखिए उन्होंने कहा कि अगर कोई तुर्की में जन्म लिया है तो वो तुर्क कहलाया, तुर्की वाले क्या कहलाए? तुर्क कहलाए। जो पारस में जन्म लिया वो पारसिक कहलाए, ठीक है। अफगानिस्तान में जन्म लिया, अफगानिस्तान कहलाए। अरब में जन्म लिया, अरबी कहलाए, नहीं कहलाए। और जो भारत में आए तो अपने देश के नाम से ही जाना जाने लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका नाम क्या बन गया? मुसलमान। ईसाई ही बाद में मुसलमान बने थे। बाद में तुर्की को शक और यमन भी कहा जाने लगा था, ठीक है ना। तुर्की वाले को क्या कहा जाता था? शक और यमन। इस तरह भारत में मस्जिदों का निर्माण शुरू हो गया। देखिए अब ये जब लोग आए, कौन? इस्लाम वाले, तो फिर अपने धर्म का प्रचार करेंगे ना। अरे मंदिर बनवाए तो जो जो हिंदू को मानते थे वो मंदिर बनवाए नहीं, लेकिन कुछ लोग थे जो इस्लाम को मानते थे, तो इस्लाम के लिए भी मंदिर बनवाए। और इस मंदिरों में याद रखेंगे अलग अलग तरह की मंदिरें, डिजाइनें थी, सब अलग अलग। जैसे देखिए, जैसे दिल्ली का एक मंदिर है जिनका नाम है जामा मस्जिद, उनकी छत देखेंगे तो गुंबदकार है। उनका छत कैसा है? गुंबदकार है। लेकिन आप चले जाएंगे केरला में, चले जाएंगे श्रीनगर में, तो वहां की छत जो है ना चौकोर है। मस्जिद का छत है लेकिन कैसा? चौकोर। लेकिन दिल्ली चले जाइए जामा मस्जिद में, उनकी छतें कैसी है? गुंबदकार। यानी कहने का अर्थ है कि उनकी अलग अलग तरीके थे बनाने के। मस्जिद भी बनाते थे लेकिन मस्जिद के तरीके अलग अलग थे, नक्काशी करते थे। और याद रखेंगे पूरे मंदिरों का सॉरी पूरे मस्जिदों का छत कहिए, मुकुट कहिए, कौन था? तो याद, श्रीनगर का एक मंदिर है जिनका नाम है, याद, श्रीनगर का एक मंदिर जिनका नाम है, याद रखेंगे, शाह हमदान मस्जिद। क्या नाम है उनका? शाह हमदान मस्जिद। वो कहां पर है? श्रीनगर में। 1935 में बनवाया गया है। वो सारे मस्जिदों का क्या है? मुकुट। उनको क्या कहा जाता है? आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सारे मस्जिदों का मुकुट किसे कहा जाता है? तो हम शाह हमदान मस्जिद, ये कहां पर है? तो श्रीनगर में, ठीक है। यानी कहने का अर्थ कहिएगा कि ये मुकुट का मतलब क्या समझे? मुकुट का मतलब है कि देखिए उसकी नक्काशी ऐसी सुंदर से की गई है। नक्काशी का मतलब उसका बनावट, उसका मतलब सब हर कुछ ऐसा सुंदर है कि बहुत ही देखने वाला मन आकर्षित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि बहुत ही सुंदर है। और ये कहाँ है? तो चलिए, तो आप देखिए अभी तक कि मस्जिदों के हमारे भारत में बनावट किस तरह से हुआ। नहीं, चलिए तो आज के लिए इतने ही रहेगा। फिर हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में, यानी कल हम लोग एक फिर वीडियो लेकर के आएंगे, पार्ट 3 इसका, ठीक है ना। भक्ति सूफी परंपराओं का पार्ट 3। पहला पार्ट आपने देखा, दूसरा पार्ट, और अब चलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी वीडियो से आपको सीख मिली होगी तो समझ ही रहे हैं क्या करना है, आगे शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास।